स्वागत है आपका आज की चाय पे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपका दिल कमज़ोर है या फिर आप नहीं सुन सकते हैं इस कहानी को, जो है किस तरीके से वीना कपूर जी का देहांत हुआ और किस तरीके से उनके बेटे ने उन्हें मारा, तो कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें। बेरहम जुर्म के पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से वीना कपूर जी का कत्ल उनके खुद के बेटे ने कर दिया। ये कहानी बहुत ही दिल दहलाने वाली है, और वो इस वजह से क्योंकि वीना कपूर जो कि हिंदी सीरियल्स की और डेली सोप्स की जानी मानी एक्टर है, उनकी खुद के बेटे ने उनका कत्ल 40 बार उनके सिर पे बेसबॉल बैट मारने से किया। वीना कपूर जी के 2 बेटे हैं। एक बहुत ही लायक है जो कि अमेरिका में रहता है, और दूसरा बेटा जिन्होंने उनका कत्ल किया वो मुंबई में रहता था। ये बेटा बेरोजगार था और पैसे और घर ना होने की वजह से वीना कपूर जी के साथ शिफ्ट हो गया था हाल ही में। जी हाँ, ये पहले नहीं रहता था वीना कपूर जी के साथ। अब पता नहीं ये सोची समझी साजिश थी या फिर ये रहने आया था अपनी माँ के साथ, और इसके कहने के तहत इसने जो मर्डर किया वो अचानक से फिट ऑफ रेज यानी गुस्से में कर दिया। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि वीना कपूर जी का बड़ा बेटा उन्हें कई बार कॉल कर रहा था, पर 6 से 7 मिस कॉल्स के बाद जब माँ ने फ़ोन नहीं उठाया तो बेटे को बहुत परेशानी हुई। उसे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक ना हो। उसे इमीडिएटली जुहू पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया और वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दी अपनी माँ की गुमशुदगी की। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए जुहू में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और वो उनके घर पहुंची। वहाँ पे उन्हें उनका बेटा मिला, पर माँ कहीं नहीं थी। जब बेटे से पूछताछ करी तो तब तो इनिशियली कुछ पता नहीं लगा शुरुआती तौर से, पर बाद में जब नेबर से पूछा गया, जी हाँ पड़ोसियों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वीना कपूर जी का बेटा और उनका जो हाउस हेल्प था, जो घर में नौकर था, वो दोनों कोई बहुत ही भारी सा लगेज प्लास्टिक रैप में लेके जा रहे थे। पड़ोसियों के इस बयान के बाद पुलिस इमीडिएटली फौरन तौर से गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसे देखने के बाद पुलिस को और भी ज्यादा शक हुआ। उन्होंने देखा कि उनका बेटा और उनका नौकर एक व्हील चेयर पे बहुत ही बड़ा सा कोई बक्सा लेके जा रहे थे गाड़ी की तरफ। वो बहुत भारी लग रहा था और उन्होंने उसे डिक्की में डाला। उसके बाद वो कहीं चले गए। पुलिस ने उसके बाद उस दिन वीना कपूर जी का फ़ोन ट्रैक करा और उनके बेटे का भी। जब फ़ोन ट्रैक करा तो पता लगा कि जिस दिन वो एक बक्सा लेके जा रहे थे गाड़ी में, उस दिन वीना कपूर जी का जो फ़ोन था वो तो घर पे था, पर उनके बेटे का और उनके नौकर का फ़ोन माथेरन तक गया। माथेरन वो जगह थी जहाँ के जंगलों में उनके बेटे ने और उनके नौकर ने वीना कपूर जी का शव जो है वो डंप कर दिया, फेंक दिया। क्यों? ताकि पुलिस से वो बच सके। पर खैर, पुलिस ने जब पूछताछ करी थोड़े कड़े तौर से, तो पता लगा कि उनके बेटे ने ही उनकी हत्या की। बेटे ने कहा कि मुझे बचपन से ही मेरी माँ सौतेलों जैसा पालती रही। वो बड़े बेटे को तो बहुत प्यार करती थी, पर मुझे कोसती रहती थी। उसने ये तक कहा कि मैं नहीं कहता कि मैंने ये किया और मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि एक दिन तो मैंने ये करना ही था। उनका बार बार मुझे मनहूस कहना, मुझे कोसना, ये कहना कि मेरे पैदाइश के बाद मेरे पिताजी का सारा कारोबार खत्म हो गया, मुझे इतना चुभता था कि मैंने एक दिन तो उनके साथ ये करना ही था, और मैंने किया। यही नहीं, वो जुहू के फ्लैट को मुझे देने को तैयार नहीं थी। वो ये प्रॉपर्टी किसी भी हालत में मेरे नाम नहीं करती, और मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, इसलिए प्रॉपर्टी के लिए मैंने उन्हें मार दिया। कितनी हैरानी की बात है ना, एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल करा इतनी बेरहमी से। 1 बार 2 बार नहीं, 40 बार। जी हाँ, 40 बार उसने उनके सर पे वार किया। इस कहानी को बताते बताते भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। एक माँ जो अपने बेटे को अपने पास रखती है, अपने साथ रखती है, वो फ्रस्ट्रेटेड थी, वो दुखी थी क्योंकि उनका बेटा कमाता नहीं था। कौन माँ नहीं चाहती कि उनके बेटे को रोजगार मिले। आपको पता है कि वीना कपूर जी ने अपने बेटे को अपने साथ रखा हुआ था, वो उसका खर्चा उठा रही थी, इसके बावजूद कि उनके उसी बेटे ने उनपे कई कोर्ट केस करे हुए थे। इस बात से ये पता लगता है कि एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। औलाद चाहे कुछ भी कर जाए, वो अपनी औलाद को भूखे पेट नहीं सोने देगी। इस एपिसोड को वाइंड अप करने से पहले मैं बोलूंगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने माँ बाप और उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझें। किसी तरीके से अपने माँ बाप के लिए कोई ग्रज दिल में मत पालिए। कुछ भी इस दुनिया में इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कोई अपनी माँ का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे।
वो 74 साल की थी, लगातार काम कर रही थी। अब वो थक चुकी होंगी अपने बेटे का खर्चा उठाते उठाते। इन सब के बीच उनका बेटा उनसे उनकी प्रॉपर्टी मांग रहा था। और कोई माँ होती तो शायद उसे घर से निकाल देती, पर उन्होंने उसके बावजूद उसे अपने घर में रखा था। फिर भी वो बेटा नहीं माना। उसकी मानसिक स्थिति बचपन से बहुत ख़राब थी। इसलिए मैं हर माँ बाप से ये कहूँगी कि एक वक्त के बाद आप अपने बच्चों को उनकी हालत पे छोड़ दीजिए। कभी कभी बचपन से कुछ बातें उन्हें इतनी चुभती हैं कि बड़े होते होते वो उनके समझ पे हावी हो जाती हैं। पूरा बचपन जिस बच्चे का बिगड़ जाए वो बड़े होके क्या बनेगा। मैं आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। जो आप कहेंगे वैसा होगा। तो अपने बेटे के लिए, चाहे वो कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, कभी भी कुछ बुरा ना बोले। बाहर के लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब अपनी औलाद को पता लगता है या आपके बच्चे को ये पता लगेगा कि आपने किसी और से उसकी बुराई की है, तो उसका दिल और दुखेगा। माँ बाप बच्चों को समझे और बच्चे माँ बाप को समझे तो ये दुनिया और भी बेहतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की चाय। आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो को लेके, इस एपिसोड को लेके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।